थिंक एंड ग्रो रिच। नेपोलियन हिल एक लेखक थे जो अपनी किताब थिंक एंड ग्रो रिच के नाम से जाने जाते थे। ऑथर की यह लिखी गई किताब 50 सालों के बाद भी दुनिया के टॉप किताबों में से एक है। इस बुक के ऑथर नेपोलियन हिल ज़्यादातर किताबें कामयाबी के ऊपर लिखी है। व्हाट्स डैट फॉर, यह बुक किसके काम के लिए है? दोज हु वांट टू लर्न टू थिंक लाइक सक्सेसफुल पीपल, वे जो कामयाब लोगों की तरह सोचते हैं या फिर सोचना सीखना चाहते हैं। दोज हु वांट टू लर्न टू ट्रस्ट देमसेल्व्स, वे जो अपने आप पर भरोसा करना सीखना चाहते हैं। दोज हु आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर ड्रीम, वे जो अपनी मंजिल को, अपने सपने को साकार नहीं कर पा रहे हैं। थिंक एंड ग्रो रिच में हम देखेंगे कि किस तरह कामयाब लोग सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। एक वो जो सक्सेसफुल इंसान है और सेकंड जो अनसक्सेसफुल इंसान है। इन दोनों के डिफरेंट को पहचानना सीखेंगे और हम देखेंगे किस तरह खुद को सक्सेसफुल पर्सन की तरह सोचना सीखकर एक कामयाब इंसान बन सकते हैं और अपने सपने को, अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। टू अचीव समथिंग बिग वी मस्ट हैव टू बिग अप्रिसिएशन। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। हर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उसे हासिल कर पाते हैं। क्या आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। वे उसके लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कर्नल सैंडर्स को ले लीजिए। रिटायर होने के बाद वे चिकन की रेसिपी लेकर घर घर ऑर्डर मांगने गए। लगभग 1000 घर के दरवाजे ना सुनने के बाद उन्हें उनका पहला ऑर्डर मिला। उसी के बाद से वो KFC नाम के फूड चेन की शुरुआत हुई जो आज दुनिया भर में फेमस है। JK रेलिंग अपनी किताब को 12 पब्लिशरों के पास ले गई जिन्होंने उसे पब्लिश करने से मना कर दिया। इनके बाद उनकी किताब पब्लिश हुई जिसे आज हम हैरी पॉटर के नाम से जानते हैं। उस किताब पर हॉलीवुड मूवी भी बन चुकी है। कामयाब लोगों के अंदर जीतने की ख्वाहिश हारने के खौफ से बहुत ज़्यादा होती है। वे 100 लोगों के ना कहने पर भी अपने सपनों को पीछे भागते हैं, इसलिए कामयाब होते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने अंदर की इस ख्वाहिश को जगाइए। मैप योर वे टू गेट टू योर डेस्टिनेशन। अपनी मंजिल को पाने के लिए अपने रास्ते और उसका नक्शा खुद बनाइए। कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आपको जाना कहाँ है और हासिल क्या करना है। इसके सबसे पहले यह सोचिए कि आपको कहाँ जाना है। सबसे पहले आप यह सोचिए कि आपको कहाँ तक जाना है। अगर आप एक फेमस लेखक बनना चाहते हैं तो यह सोचिए कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखनी है। इसके बाद आप यह लिखिए कि आपको कब से कब तक उस मंजिल को हासिल करना है। अगर आपने बस यह सोच लिया कि आपको करना है लेकिन यह नहीं सोचा कि कब तक करना है, इसका मतलब यह है कि आप उसे बाद में करने के लिए टाल रहे हैं, जो आपको अपने मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। अंत में आपको यह तय करना है कि किस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप हर एक कदम को बारीकी से लिखिए और सोचिए कि कब आपको क्या करना है। ये काम आप जितने फैलाकर करें उतना ही बेहतर होगा। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाए तो उसे कहीं अच्छे से लिख लीजिए और दिन में 2 बार पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर एक नज़र रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट भी कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सक्सेसफुल पीपल। खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत होती है। अगर आप इतिहास उठाकर किसी भी कामयाब इंसान की कहानी पढ़ें तो आप देखेंगे कि एक सामान्य व्यक्ति खुद पर भरोसा करता था। बिना इसके किसी ने भी महानता हासिल नहीं की। वे जानते थे कि जो भी कर रहे हैं वे उसे एक दिन जरूर कर लेंगे और वे तब तक नहीं रुकते थे जब तक वे उसे हासिल नहीं कर लेते थे। एग्जाम्पल के लिए थॉमस अल्वा एडिसन को ले लीजिए। बल्ब बनाने में 1000 बार नाकामयाब होने के बाद भी उनका खुद से विश्वास नहीं उठा। वे फिर भी कोशिश करते रहे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवा लिया। खुद पर भरोसा करने में बहुत ताकत है। तो आपको अपने मंजिल तक पहुंचना है तो आप खुद पर भरोसा कीजिए। यू कैन चेंज योर बिहेवियर बाय टॉकिंग नाइस अबाउट योर सेल्फ। अपने बारे में खुद से अच्छी बातें कर आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन खुद से यह कहते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई उस काम को करने के लिए काबिल हो जाएंगे। खुद से इस तरह की बातें करने को ऑटो सजेशन कहते हैं। ऑटो सजेशन में हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने से खुद को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं।
लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहा है। जब हम बार बार उस बात को खुद से कहते रहते हैं तो एक वक्त आता है जब हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है और हम उस काम को करने के लिए काबिल हो जाते हैं। ऑटो सजेशन की मदद से हम खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से हैं जो किसी भी चीज़ को हासिल करना चाहते हैं और खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, तो यह तरीका सिर्फ आपके लिए बनाया गया है। टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट हैव नॉलेज। कामयाब होने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान आ जाने के बाद बहुत से काम आसान हो जाते हैं। कामयाब लोग हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। वे जानते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ही कामयाब बनेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप जहाँ हैं वहीं के वहीं रह जाएंगे और कामयाबी आपसे बहुत दूर चली जाएगी। जानकारी को हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी और लंदन जाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको किसी डिग्री की ज़रूरत है। आप बिना स्कूल गए भी बहुत सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। सेमिनार या किसी एजुकेशन प्रोग्राम में जाइए या फिर मेरा चैनल सब्सक्राइब करके बुक समरी सुन सकते हैं। जानकारी का मतलब यह नहीं कि आप दुनिया भर की चीज़ों को याद कर लें। इसका मतलब उस ज्ञान और अनुभव से है जिसका समय आने पर आप सही इस्तेमाल कर सके और खुद को आगे ले जा सके। इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट से अपना परिचय रखें। बड़ी बड़ी कंपनियां बहुत से सारे एक्सपर्ट होते हैं जिनसे सलाह मशवरा लिया जाता है। आपको खुद सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। योर एबिलिटी टू इमेजिन योर सेल्फ इज़ योर एबिलिटी। आपकी कल्पना करने की क्षमता ही आपकी काबिलियत है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, बुद्धिमान होने का मतलब यह नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपने को आइडियाज़ को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पनाएं दो प्रकार की होती हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन, सिंथेटिक इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन इस तरह की कल्पना में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक नहीं सोचा गया था। इसमें हम सब कुछ बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा। इसमें हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा हो। इसका मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर बड़ी बड़ी चीज़ों के लिए किया था। सिंथेटिक इमेजिनेशन, इस तरह की कल्पना में हम बहुत सारे पुराने आइडियाज़ को मिलाकर एक नया आइडियाज़ में बदल देते हैं। क्रिएटिव और सिंथेटिक इमेजिनेशन कभी कभी एक साथ ही काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स को ले लीजिए। उन्होंने विंडोज़ को खुद नहीं बनाया बल्कि कुछ प्रोग्रामर से खरीदा था। फिर भी उन्होंने उसकी मदद से एक कंपनी बनाई जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल्पना करने की क्षमता बरकरार रहे तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज़्यादा कल्पना करेंगे आपकी कल्पना करने की क्षमता उतनी ही ज़्यादा बढ़ेगी। इसमें आप समय के साथ और कामयाब बन सकते हैं। अलॉन्ग विथ योर स्ट्रेंथ यू शुड ऑल्सो फोकस ऑन योर वीकनेस। अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दीजिए। हम में से बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि उनके अंदर बहुत सी खामियां भी हैं जिन्हें सुधार कर वे खुद को आगे ले जा सकते हैं। यही बात हमें कामयाब होने से रोकती है। इसके लिए सबसे पहले आप खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में जानने के लिए आप खुद से कुछ इस तरह से सवाल कर सकते हैं, क्या मैंने अपने इस साल के लक्ष्य को पूरा किया? क्या मैं इस साल ज़्यादा काम कर सकता था या कर सकती थी? क्या मैं बेहतर फैसले ले सकता था या ले सकती थी? इस तरह के सवाल आपको यह बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इससे आपको यह पता लगेगा कि आप किस तरह से खुद को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सी आदतें हम सभी में पहले से होती हैं। इन आदतों में आलस करना, आज के काम को कल पे टालना, वो न करना जो करना चाहिए शामिल है। अपने साथ हमेशा एक लिस्ट रखिए जिसमें आप वे सभी काम लिखिए जो आपको करने हैं। अगर आप उससे दिए गए समय के अंदर नहीं कर पाए तो वक्त आ गया है कि आप पता कर लें कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। खुद को पूरी तरह से जानने के बाद अगर आप चाहें तो किसी और व्यक्ति से भी खुद के बर्ताव को पूछ सकते हैं। वह व्यक्ति आपका कोई करीबी दोस्त भी हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो। आप दोनों लोग एक दूसरे की कमियों को बताकर खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। टू बी सक्सेसफुल इज थिंकिंग वेल। कामयाब होने के लिए अच्छी सोच रखिए। हमारा कॉन्शियस माइंड अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क करना जानता है, इसलिए वो सिर्फ अपने काम की चीज़ों को अपने पास रखकर बेकार की चीज़ों को निकालने फेंकने की क्षमता रखता है। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ ऐसा नहीं है। वो अच्छी और बुरी बातों को अपने पास रख लेता है
इसलिए यह जरूरी है कि आप खुद को बुरे और बुरी चीज़ों से दूर रखिए। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह की जानकारी को सेव करता है, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार समय के साथ वैसा ही हो जाता है। अगर आप 2 महीने के लिए बदजुबान लोगों के साथ रहे तो न चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियाँ निकलने लगेगी। नाकामयाब लोगों के साथ रहने से और उनकी बातें सुनने से आप समय के साथ वैसे ही बन जाते हैं। संगति के असर से आप नहीं बच सकते हैं। बुरी संगति से आपकी बुरी आदतें हो जाएगी, जिससे आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा हो तो आप हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए। ऐसा करने से हम अपने दिमाग को अच्छी तरह से भरकर अपने व्यवहार को वैसा ही बना सकते हैं और एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हैं। द बिगेस्ट फीचर ऑफ सक्सेसफुल पीपल इज देयर विल पावर। कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनकी इच्छा शक्ति होती है। बहुत सारे लोग अपने लिए गए फैसले पर ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाते हैं। ये वही लोग हैं जो नाकामयाब हैं। वे मुश्किल वक्त में वे अपने लिए गए फैसले को छोड़ देते हैं और उस काम पर ध्यान देते हैं जो लंबे समय तक उनके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आप कही गई बात पर नहीं टिकते हैं तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। एग्जाम्पल के लिए आप हेनरी फोर्ड को ले लीजिए, जो अपने फैसले पर टिके रहने के लिए जाने जाते थे। वे अपने इंजीनियर को V8 बनाने के लिए कह रहे थे और उनके इंजीनियर के हिसाब से इस इंजन को बनाना असंभव था, इम्पॉसिबल था। लेकिन फोर्ड ने कहा कि उन्हें वो इंजन किसी भी हाल में चाहिए। अंत में वह इंजन बन ही गया जिसकी जिद हेनरी फोर्ड ने की थी। कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत ज़रूरी है। लोग हमेशा आपसे यह बातें करते रहेंगे कि यह आप काम नहीं कर सकते हैं, आपकी बस की बात नहीं है, लेकिन ऐसे लोगों की बात ना सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से काम करते रहेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के लोगों की बातें से आपका हौसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को मत बताइए। इसके बारे में सिर्फ उनको ही बताइए जो आपके बहुत खास हैं या आपकी टीम में मेंबर हैं। कामयाबी की रेस में सिर्फ जिद्दी लोग ही जीतते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें मुश्किलें आती हैं। बहुत से लोग मुश्किलों का सामना नहीं करते हैं और उससे भागते हैं। उन्हें लगता है कि इसमें उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन समय के साथ यह मुश्किलें ब्याज के साथ जुड़कर उनके सिर पर आ गिरती हैं। कामयाब लोगों को यह बात अच्छे से पता है। वे जब भी किसी मंजिल को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आपको स्टॉप करना होगा। आपको लगे रहना सीखना होगा। इसके लिए आप 4 आदतें को अपनाइए। किसी मंजिल को हासिल करने के लिए एक गहरी इच्छा अपने अंदर पैदा कीजिए। उस मंजिल को पाने के लिए एक प्लान बनाइए। खुद को निगेटिव लोगों से दूर रखिए। उनके साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए जो आपके हौसले को कमजोर करते हैं। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाइए जो समय आने पर आपका साथ दे सके। इन आदतों को अपने अंदर कुछ इस तरह बैठा लीजिए कि इनको खुद से दूर करने के लिए असंभव हो जाए। तभी आप कुछ करने की जिद को पकड़कर आगे बढ़ सकते हैं। टू अचीव समथिंग बिग यू हैव टू बी विद पीपल लाइक यू। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको अपने जैसे लोगों के साथ रहना होगा। टीम में काम करने के बहुत फायदे हैं, लेकिन ये फायदे अकेले काम करने के फायदे से बहुत ज़्यादा है। इसलिए खुद के लिए एक टीम बनाइए। अपनी मंजिलें जितनी बड़ी होगी उसकी प्लानिंग भी उतनी ही बड़ी होगी। उस प्लान पर काम करना उतना ही मुश्किल होगा और मेहनत से काम करने पर जो कामयाबी हासिल होगी वो उतनी ही शानदार होगी। इसलिए आप बहुत जरूरी है कि आप उसके लिए एक टीम बनाइए। अपनी टीम में उन लोगों को लीजिए जो एक मंजिल को हासिल करने के लिए काम करें। जब कुछ लोगों के टैलेंट, काम करने की क्षमता, मेहनत और उनका लगन एक साथ मिल जाती हैं तो एक कामयाबी हासिल होती है। तो एक ऐसी कामयाबी हासिल होती है जो एक व्यक्ति कभी अकेले नहीं कर सकता था। इस टीम में बुद्धिमान लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। उन लोगों के बीच के संबंध का अच्छा होना और भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए सिर्फ उन लोगों को अपने टीम में लीजिए जो टीम में काम करने के बारे में अच्छे तरह से जानते हैं। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे से लड़ते हैं तो आप कभी वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। इसलिए आप जिनके साथ काम करने वाले हैं उनका चुनाव सोच समझकर कीजिए। दोस्तों, हम सभी लोग कामयाब और आज़ाद होने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अपनी सोच और जंजीरों से बंधकर हम नाकामयाबी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। कामयाब बनने के लिए सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और अपने अंदर कामयाब होने की ख्वाहिश को जगाना होगा। इसके बाद अपने काम की प्लानिंग करके
अपने रास्तों पर बिना मुड़े डटकर चलकर हम कामयाब हो सकते हैं। यह समरी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।